हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति में सवाल हल कर रहे हैं। अब सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 में कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 बिंदु दिए हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। 4 बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक, एक वर्ग बना लिया जाए। ये वर्ग हो गया ABCD। ठीक, निर्देशांक इसके क्रम से क्या दिए गए हैं? 4 3 6 4, 4 3 6 4 और 5 6 3 5, 5 6 और 3 5, ये चारों निर्देशांक हैं और वर्ग के शीर्ष हैं, इनको सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले वर्ग के हमको गुण जानना चाहिए। वर्ग के गुण में चारों भुजाएं समान आकार की होती हैं, समान लंबाई की। पहला, चारों भुजाएं समान। ठीक, तो चारों भुजाएं जब समान करोगे तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, तिरछा वाला। ये इसकी भी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं, लेकिन कोण कोई समकोण नहीं होता है, तिरछा होता है। ठीक, तो चारों भुजाएं अगर समान हम सिद्ध किए या दिखा दिए तो अभी मामला फंसेगा कि वर्ग है कि समान समचतुर्भुज है। ठीक, तो फिर क्या और किया जाए कि वर्ग क्लियर हो जाए? देखो, इसके दोनों विकर्ण ये, ठीक, और इसके दोनों विकर्ण देखो, इसके दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के हैं और इसके दोनों विकर्ण छोटे बड़े हैं। ये जो दोनों कोना खींचा है, ये विकर्ण बड़ा है और ये विकर्ण कोने दब गए हैं, छोटा है। दोनों विकर्ण की जांच करें, अगर दोनों विकर्ण समान हैं, बराबर हैं, तब वर्ग हुआ। कहने का मतलब कि वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण भी बराबर हों। और अगर चारों भुजाएं ही बराबर हैं तो उसमें वर्ग और समचतुर्भुज दोनों हो सकता है। अगर दोनों विकर्ण छोटे बड़े हो गए तो वर्ग ना होकर के समचतुर्भुज हो जाएगा। हमारे ये कहने का मतलब कि वर्ग के भी लक्षण जानो, समचतुर्भुज के भी लक्षण जानो। ठीक, तो वर्ग सिद्ध करना है तो चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। दोनों विकर्ण समान, दोनों विकर्ण समान, भुजा भी समान और विकर्ण भी समान। अब 4 भुजा हमको निकालनी है, 2 विकर्ण निकालनी है, 6 दूरियां हम निकालें। यहां भुजा के लिए ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, ये निर्देशांक और ये निर्देशांक। विकर्ण के लिए यहां दोनों निर्देशांक और ये दोनों निर्देशांक। ये दोनों निर्देशांक लेंगे तो AC विकर्ण निकल आएगा, ये दोनों निर्देशांक यहां के लेंगे तो BD विकर्ण निकल आएगा। 6 दूरियां निकालेंगे तब क्लियर होगा। ये 6 दूरियां इसे वर्ग में भी, आयत में भी,
समचतुर्भुज में भी, समांतर चतुर्भुज में भी 6 दूरियां निकालने पर ही आकृति की स्थिति स्पष्ट होती है। तो अब इनको कसौटी पर लिया जाए। ए बी बराबर रूट x1 मानो x2 मानो तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या हुआ, 4 माइनस 6 माइनस 2 का वर्ग और माइनस 2 का वर्ग हो गया 2 दूनाई 4 प्लस, अरे माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, और 3 ऋण 4 है तो ऋण 1 आया, ऋण 1 का वर्ग 1, ठीक, बराबर रूट 5। एक भुजा। अब बीसी भुजा के लिए ही करो। बीसी बराबर क्या हुआ, x1 y1 x2 y2, हर दूरी एक अलग रेखा की दूरी मान लिया जाए, रेखा की लंबाई मान लिया जाए। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां क्या हुआ, 1 और 4 माइनस 6 माइनस 2 का वर्ग 2 दूनाई 4 बराबर रूट 5। 2 भुजाएं बराबर मिल गई। अब ये बीसी थी, CD बराबर, CD में x1 y1 x2 y2 मान लो, सबको अलग अलग एक रेखा की लंबाई जैसा मान लो। तो x1 माइनस x2 5 माइनस 3 प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या हुआ, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का वर्ग, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का वर्ग बराबर क्या हुआ, 2 दूनाई 4 1 के 1 4 1 5, ये भी रूट 5। अब DA में क्या है, x1 माइनस x2 तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 3 माइनस 4 माइनस 1 का वर्ग तो 1 और 5 माइनस 3 2 का वर्ग तो 2 दूनाई 4, ये भी बराबर रूट 5, ठीक। अब क्या अर्थ निकला, चारों भुजाएं समान हैं, या AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, एक मिल गया। अब विकर्ण AC, यहां भी दूरी निकाली जाएगी। अब AC है तो ये दोनों निर्देशांक लिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 4 माइनस 5 तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 हुआ, 3 माइनस 6 माइनस 3 हुआ।
और -3 का स्क्वायर होगा 3 त्रिका 9। देखो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो 3 त्रिका 9 और बराबर ये रूट हुआ 10। अब फिर विकर्ण कौन है? BD। BD में क्या? x1 y1 x2 y2 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर। और ये फिर क्या हुआ? मुझे मानी हल कर लो भाई। 6 - 3 में आएगा 3 और वर्ग हुआ 3 त्रिका 9 प्लस 4 में से 5 घटेगा तो -1 आएगा और 1 का वर्ग होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। 1 × 1 बराबर रूट 10। तो विकर्ण AC बराबर BD, भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर BD। यहाँ चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण समान, ठीक? इसलिए ABCD वर्ग है या इसके शीर्ष वर्ग के शीर्ष है, इतना करना होगा, ठीक? अब अगला क्वेश्चन, ये तो था 13, अब हो गया 14। 14 में क्या कहता है? सिद्ध कीजिए 3 निर्देशांक दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बना लिया जाए। ABC यहां समकोण है। अब इसके निर्देशांक क्या क्या दिए हैं? 14, 10, 14, 10। दूसरा निर्देशांक क्या है? 11, 13, 11, 13। और फिर तीसरा है 2 ऋण 2, 2 ऋण 2। सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक? अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के गुण इसमें लागू करो, ठीक? तीनों निर्देशांक दिए गए हैं, तीनों भुजाएं हैं इसकी, तीनों भुजाएं निकाल लो। पाइथागोरस के नियम को अगर ये संतुष्ट करती हैं भुजाएं
ये समकोण त्रिभुज है और दिए गए शीर्ष समकोण के शीर्ष हैं, और सीधी बात। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं जो होती हैं उसमें एक सबसे बड़ी होती है, वो होती है कर्ण, उसको मान लिया जाए कर्ण, और जो दोनों भुजाएं शेष बचती हैं उनको लंब आधार मान लिया जाए। और पाइथागोरस का नियम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार के वर्ग के बराबर अगर हो जाता है तो जो आकृति बनी है इन शीर्षों से वो समकोण त्रिभुज हैं, अर्थात ये दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले तीनों भुजाएं निकाली जाएं। तो ए बी बराबर रूट, फिर वही एक ये रेखा मान लो ए बी, x1 y1 x2 y2 मान लो, तो 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 13 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 13 का होल स्क्वायर। अब रूट में क्या बचा, 14 में से 11 घटाओ 3 बचा, 3 त्रिका 9। यहां क्या 10 और 13 में अंतर 3 हुआ, -3, फिर 3 त्रिका 9 बराबर रूट 18। फिर BC लिया जाए। एक ही ध्यान रखना, तीनों जो शीर्ष दिए गए हैं वो सीरियल में ऐसे लिखेंगे, ठीक। यहां शुरू करेंगे, यहां से यहां आएगा, यहां शुरू करेंगे, यहां से यहां आएगा, तो ज्यादातर यहीं से शुरू कर दिया जाता है लिखना। BC में x1 y1 x2 y2, तो क्या हुआ 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2, तो 13 प्लस 2, 13 प्लस 2, तो 11 में से 2 घटाओ तो 9 आया, 9 9 81 प्लस 13 2 15, 15 15 225, और अब इसको जोड़ दो, 5 1 6, 8 2 10 0, और 2 1 3, 306। हाँ ठीक है। अब क्या निकाला जाए, CA में क्या हुआ, x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस -2 -10, -2 -10 का होल स्क्वायर। अब यहां 14 में से और 2 में अंतर, -12, 12 पर ही 144 प्लस ये भी दोनों माइनस हो गया, दोनों माइनस इकट्ठा हो गया, -12, 12 पर ही 144, ठीक। और 144 जोड़ो 288। अब देखना क्या है, तीनों भुजाएं मिल गई, एक ये भुजा और एक ये भुजा और एक ये भुजा, ठीक। इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये √18 है
√306 है, √288 है। √306 यही सबसे बड़ी है। ठीक, इसको मान लिया जाए कर्ण। यदि रूट, ऐसा लिखो, चूंकि √306 सबसे बड़ी भुजा, इसलिए कर्ण बराबर √306 या कर्ण का वर्ग बराबर 306। भाई सबसे बड़ी भुजा √306 है, तो अब उसको क्या मानना पड़ेगा? कर्ण मानना पड़ेगा। तो इसलिए कर्ण बराबर √306, कर्ण स्क्वायर बराबर 306। इसलिए अब कौन बची? √18 धन रूट कितना है? 288। 88 का वर्ग बराबर क्या हुआ? 18 + 288, 8 8 16, 8 1 9 1 10 और 2 1 3। ये यहां पाइथागोरस सिद्धांत लागू है। इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अब देखो, एक बात यहां उठाओगे सब लोग। बात ये उठेगी कि पहली भुजा निकली 18 ये, और दूसरी BC निकली √306, और देखने में ये कर्ण नहीं है। हमने समकोण का चिन्ह यहां लगा दिया। ठीक, तो समकोण का चिन्ह बल्कि ना ही लगाओ तो ठीक है। अब होता क्या है कि जो सीरियल दिया है निर्देशांक का, शीर्षों का, उसके हिसाब से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। समकोण कहाँ है? तो समकोण जैसा लगे त्रिभुज, तो समकोण जैसा बना लिया। अब इसमें ये परेशान ना हो कि कर्ण तो दिखाई ये पड़ रहा है और कर्ण मिल रहा है BC, ये समस्या इसमें न डालो। ठीक, तीनों सीरियल से बना लिया गया, निर्देशांक लिख दिए गए, नाप सबकी निकाली गई। सबसे बड़ी नाप ये है। भले ये देखने में आधार या लंब दिखाई दे रही है, लेकिन ये कर्ण माना जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का नाम ले लिया है। इसलिए तीनों भुजाएं अगर निकलेंगी, तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वही कर्ण मान ली जाएगी। भले वो कर्ण न दिखाई पड़े चित्र में, तो चित्र को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक, हम कहते हैं त्रिभुज न बनाओ। त्रिभुज नहीं बनाओगे तो जो निर्देशांक हैं उनको लिखने के लिए तुम्हें सही स्थान नहीं मिलेगा, और x1 y1 या लिखने में भूल हो जाएगी दूरी निकालने में। इसलिए चित्र बना करके, ये रफ चित्र ही है, उनको निर्देशांकों को अंकित कर देने से दूरियां निकालते समय तीनों दूरियों के लिए भूल नहीं होने पाती है। तो त्रिभुज बनाओ और उसमें इस पर ना परेशान हो कि जो कर्ण दिखाई दे रहा है वो तो छोटा है, जो आधार दिखाई दे रहा है वो तो बड़ा हो गया। इससे कोई मतलब नहीं। ये त्रिभुज का सहारा हम लिए तीनों निर्देशांकों को केवल ढंग से लिखने के लिए भूल हमारी ना होने पाए। बाकी वैसे हम कह दें कि त्रिभुज में तीनों भुजाएं AB BC CA हैं, A और B के निर्देशांक ये हैं, B और C के निर्देशांक ये हैं,
सी और ए के निर्देशांक ये हैं, एक निर्देशांक कॉमन करना पड़ेगा, दुनिया का उसमें बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए एक त्रिभुज बना दो और उसमें सीरियल से तीनों लिख दो, चाहे देखने में लंब लगे आधार लगे, उससे नहीं मतलब है। जो हम लंबाई निकाल रहे हैं इससे हम पहचानेंगे। कर्ण हमारा अकेला छट जाता है, लंब आधार में कोई विवाद है नहीं, तो जो दोनों भुजाएं बची और उसमें से एक लंब को मान लिया, एक को आधार मान लिया, पाइथागोरस के हिसाब से रख लिया। ठीक, तो यहां देखो कर्ण का अकेले वर्ग किए 306 आया और दोनों जो भुजाएं बची उनका वर्ग करके जोड़े तो भी 306 आया। यहाँ पाइथागोरस सिद्धांत लागू है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या दूसरी भाषा में दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, इस तरीके से ये सवाल हल हुआ। तो एक वर्ग वाला हो गया, तो वर्ग वाले में वर्ग के नियम लागू हुए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज वाला नियम लागू हुआ, तीनों भुजाएं निकालनी है, इसमें पाइथागोरस का नियम लगाना है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज आएगा, तीनों भुजाएं निकालो, तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं, तो इसमें क्या करोगे, तीनों भुजाएं निकाली जाए, समकोण है तो पाइथागोरस के लिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण मान ली जाए, और जो दोनों भुजाएं हैं वो दोनों बराबर हो, लंबाधार रहेंगे लेकिन दोनों बराबर रहेंगे। आयत आएगा, आयत में क्या, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर, दो दो भुजाएं बराबर और विकर्ण दोनों बराबर। तो जो आकृति है उसके गुण का यहाँ प्रयोग किया जाता है और वो आकृति तब सिद्ध हो जाती है।